दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में अब बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने की तैयारी छत्तीसगढ़ पर नजर आ रही है। प्रदेश भर के तकरीबन 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका देने की तैयारी अब पावर कंपनियां करती नजर आ रही हैं। राज्य पावर कंपनी ने बिजली नियामक आयोग में नए सत्र के लिए लगाई गई याचिका में 4500 करोड़ का घाटा बताया है, जिसे पूरा करने के लिए अब छत्तीसगढ़ में एक नया टैरिफ यानी कि नया जो कीमत है लागू करने की सिफारिश कर दी गई है। पावर कंपनी का पूरा लेखा जोखा देखने और जन सुनवाई के बाद ही अब यह तय किया जाएगा कि वास्तव में घाटे से उबरने के लिए बिजली की दरें बढ़ाई जाएंगी या फिर नहीं। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल जन सुनवाई की तारीख तय नहीं करी गई है, मगर मार्च के अंत तक यह तय होने की पूरी संभावना है और संभावना ये भी है कि बिजली के दरों में अब बढ़ोतरी हो सकती है। बस्तर फाइटर्स के 3200 पदों पर भर्ती होगी। दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर में नर्सिंग और जगदलपुर में फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलने की घोषणा बीते दिन बजट में करी गई। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नक्सलियों का खात्मा करने और बस्तर फाइटर्स के 3200 पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाएगी। दंतेवाड़ा, बीजापुर और कांकेर जिले में नर्सिंग कॉलेजेस, साथ ही जगदलपुर में फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना होगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में राज्य का 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें बस्तर के लिए स्वास्थ्य सुविधा से लेकर शिक्षा, रोजगार से लेकर कानून व्यवस्था की विभिन्न घोषणाएं करी गई और इस घोषणा में ही 3200 पदों पर भर्ती करने की घोषणा बस्तर फाइटर्स के अंतर्गत घोषणा के तौर पर करी गई। छत्तीसगढ़ के बजट में संस्कृति को महत्व दिया गया, जहां रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत 36 करोड़, राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़, जबकि अन्य धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए राशियों का जो है यहाँ पर जो बजट प्रावधान है किया गया। विधानसभा में दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य में सांस्कृतिक पहचान के लिए विशेष प्रावधान किया, जिसमें एक और रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़ का प्रावधान, तो वहीं डोंगरगढ़ में 21 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण, राजिम में कुंभ के लिए 8 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया। धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 15 करोड़ का बजट दिया गया, जहां वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने तीर्थ दर्शन यात्रा बंद कर दिया था, जिसे पिछले बजट में यह योजना आरंभ करी गई और इस बजट के अंतर्गत अब तीर्थ दर्शन योजना को एक बार फिर से शुरू किया गया है। इस बार के बजट में ज्ञान को बढ़ाकर गति कर दिया गया, जहां शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अपने दूसरे बजट 2025 में ज्ञान को गति कर दिया है, यानी वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि गति के माध्यम से अब छत्तीसगढ़ का विकास होगा। दरअसल ओपी चौधरी ने हाथ से लिखकर बजट के 100 पन्ने लेकर आए थे, जिसे उन्होंने तकरीबन 1 घंटे 44 मिनट में पढ़ा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों और कृषि कारोबार का ध्यान रखा गया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। साथ ही बजट में सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा विभाग को 22,356 करोड़ और पंचायत विकास विभाग को 18,461 करोड़ का प्रावधान किया गया। सबसे कम जल संसाधन, राजस्व और वन विभाग को 2% पैसा दिया गया। प्राइवेट स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं अब सरकार नहीं लेगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को राहत मिली है। छात्रों को इसके खिलाफ ऑप्शन भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस बार 5वीं और 8वीं के एग्जाम सेंट्रलाइज नहीं होंगे। प्राइवेट स्कूल के छात्रों को केंद्रीकृत परीक्षाओं से बाहर रख दिया गया है। हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और बाकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों में इन क्लासेस की परीक्षाएं नहीं लेंगी। हालांकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को ये ऑप्शन भी दिया गया है कि वे अगर चाहें तो शिक्षा विभाग की केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि 26 नवंबर 2024 को साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं के एग्जाम को बोर्ड यानी सेंट्रलाइज यानी केंद्रीकृत करने का फैसला किया था। छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन बढ़ाने की कवायद के तौर पर जसपुर में पानी से 3500 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाना है। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रदेश में लगातार बिजली की खपत में इजाफा हो रहा है और साथ ही खपत 6500 मेगावाट पार जाने की संभावना है, लेकिन उत्पादन क्षमता 2960 मेगावाट की है। लेकिन हमेशा 2200 से लेकर 2500 मेगावाट ही उत्पादन होता है। बिजली की पूर्ति करने के लिए सेंट्रल सेक्टर या फिर निजी उत्पादकों से बिजली खरीदनी पड़ती है। अब छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी कोरबा
कोरबा में 660 मेगावाट के 2 नए संयंत्र लगाने की मंजूरी राज्य सरकार से ले चुकी है। इसे प्रक्रिया के तौर पर प्रारंभ भी कर दिया गया है और इसका टेंडर भी हो चुका है। इसी के साथ पानी से जो 7700 मेगावाट की बिजली बनाने की योजना है, उनमें से एक योजना में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जहां 3500 मेगावाट की बिजली बनाने की योजना प्रारंभ होने वाली है। छत्तीसगढ़ के बजट के तौर पर अब पेट्रोल 1 रुपये सस्ता होने वाला है। कर्मचारियों को 53% डीए का लाभ भी मिलने वाला है। साथ ही 1,65,000 करोड़ का बजट यहाँ पेश किया गया। छत्तीसगढ़ के बजट में पेट्रोल को 1 रुपये सस्ता करने, सरकारी कर्मचारियों के 53% डीए का फैसला लिया गया। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछले साल की तुलना में 12% ज़्यादा बजट पेश किया। कुल 1,65,100 करोड़ का ये बजट गति की थीम पर फोकस रखा गया। बता दें कि महतारी बंधन योजना के लिए 5,500 करोड़, पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़, पीएम श्री स्कूल के लिए 277 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़, जबकि रायपुर से लेकर दुर्ग के लिए मेट्रो रेल सेवा सर्वे के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए की राशि यहां पर इस बजट के अंतर्गत प्रावधान में किया गया। तकरीबन 9.5% का टैक्स खत्म कर दिया गया शराब पर, जिसकी वजह से अब विदेशी शराब सस्ती होने वाली है। आबकारी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया, सरकार ही अब शराब बेचने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में अहम महत्वपूर्ण फैसले किए गए थे। इसके अनुसार अब प्रदेश में अंग्रेजी शराब सस्ती मिलेगी और इसको लेकर के अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, क्योंकि इसमें लगने वाले तकरीबन 9.5% अतिरिक्त आबकारी टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। इससे मीडियम और महंगी रेंज की विदेशी शराब की कीमतें घटेंगी। माना जा रहा है कि इससे शराब की कीमतें 40 से लेकर 3,000 रुपए तक कम हो सकती हैं। साय कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी दी गई और यह पिछली नीति के अंतर्गत ही होगी, यानी कि अब 674 जो शराब की दुकानें हैं, आवश्यकता अनुसार शराब दुकानों का संचालन सरकार ही करेंगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने घोषणा में मेट्रो सर्वे के लिए बजट का प्रावधान किया, जहां आवास योजना के लिए भी बम्पर बजट यहां पर दिया गया है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह केवल सतही कल्पनाओं पर आधारित नीरस बजट है। ऐसा लग रहा था कि वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ का बजट नहीं बल्कि मोदी की चरण वंदना कर रहे हों। बता दें कि यहाँ बड़े शहरों के लिए एक महत्वपूर्ण यानी मिनी मेट्रो के लिए सर्वे कराया जाएगा और इस बजट में इसका प्रावधान किया गया। बड़े शहरों के लिए मिनी मेट्रो का विकास निश्चित रूप से हो रहा है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के लिए सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि केवल मेट्रो के लिए सर्वेक्षण पर ही आधारित है। राज्य सरकार की बजट से अनियमित कर्मचारी निराश नजर आ रहे हैं। हड़ताल पर जाने का ऐलान इन्होंने बीते दिन कर दिया। राज्य सरकार की बजट से निराश होकर के अनियमित कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि बजट में नियमितीकरण समेत विभिन्न मांगों पर कोई घोषणा नहीं की गई। इसके चलते प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। रायपुर में 13 अप्रैल को जंगी प्रदर्शन दिया जाना है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन और अनियमित संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट गार्डन रायपुर में बैठक कर हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। 7 मार्च को रायपुर नगर निगम का सभापति चुना जाना है। कलेक्टर ने अब पहली सामान्य सभा बुला दी है। सभापति की रेस में सूर्यकांत और मनोज सबसे आगे नजर आ रहे हैं। रायपुर नगर निगम में मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद अब 7 मार्च को नगर निगम के सभापति का चुनाव होने वाला है। रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने नगर निगम सभापति और अपील समिति के सदस्यों से चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। इसके साथ ही नगर निगम रायपुर की पहली सामान्य सभा भी बुलाई गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 मार्च 12 बजे दोपहर को निगम मुख्यालय भवन में महात्मा गांधी सदन में सभापति के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। और अब छत्तीसगढ़ के कोरबा से बड़ी खबर, जहां 4 दुकानें भरभरा करके गिर गई। इलाके में इसके खिलाफ अफरा तफरी मच गई। खबर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर से है, जहां क्षेत्र में तकरीबन सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। तकरीबन 4 दशक पहले साडा के समय अलका कॉम्प्लेक्स में बनी 4 दुकानें अचानक से भरभरा कर गिर गई। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान कई दुकानदार बाल बाल बच गए। इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन सड़क दुर्घटना के अलावा
दुर्घटना की वजह से कारोबारियों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। दुकानदारों ने ठेकेदार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही बताया जा रहा है कि इस स्थान पर निगम नाली निर्माण करा रहा है, जिसके कारण ये हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में सिटी 2.0 के विकास के लिए यानी बिलासपुर को तकरीबन 100 करोड़ का बजट मिलने वाला है। एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ, जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए न्यायधानी को कचरा मुक्त बनाया जाएगा। जयपुर में बीते दिन एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वां रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी सूडा, नगर निगम बिलासपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के बीच सिटी इन्वेस्टमेंट, इनोवेट, इंटीग्रेट और एस्टन यानी CITIIS 2.0 के क्रियान्वयन के लिए चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में अब जो है बिलासपुर के नगर निगम के विकास के लिए, सिटी 2.0 के विकास के लिए 100 करोड़ के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। छत्तीसगढ़ में EOW की रिमांड पर रानू साहू चली गई हैं। सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी 6 मार्च तक इनसे होगी पूछताछ, क्योंकि कोल केस में अब राहत मिली तो अब DMF इनकी गिरफ्तारी में लग चुकी है। छत्तीसगढ़ के सुप्रीम कोर्ट में अब बात करें तो छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोल केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो EOW और DMF घोटाले में गिरफ्तारी कर ली गई है। वह तीनों को EOW ने रायपुर कोर्ट में पेश करके 6 दिन की न्यायिक रिमांड पर मांगी थी, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड पर इनको सौंप दिया है। 6 मार्च तक EOW की टीम यहां पूछताछ करने वाली है। ईडी दफ्तर में गेंदू से पूछताछ करी गई। बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। पहली बार किसी पार्टी दफ्तर ईडी पहुंची, लेकिन हम डरेंगे नहीं, ये बात इन्होंने कही। रायपुर में ईडी के कार्यालय के सामने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक तरफ जहां गेंदू ईडी कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्यवाही के विरोध में ईडी दफ्तर के बाहर राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कुछ देर बाद तमाम प्रदर्शन दफ्तर का घेराव करने निकले। कांग्रेस इस कार्यवाही को बीजेपी सरकार की विपक्ष को दबाने की साजिश करार दे रही है। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने किया, जिनके साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम, प्रभारी सचिव विजय जांगीर और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद नजर आए। रायपुर मेयर के पदभार में जय श्री राम के नारे गूंजते नजर आए। मीनल बोली कि 0% भ्रष्टाचार के साथ अब निगम काम करने वाला है। पुरानी भ्रष्टाचार की फाइलें खुलने वाली है। रायपुर नगर निगम में नवनिर्वाचित मेयर मीनल चौबे बीते दिन पदभार ग्रहण करते नजर आए और इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद नजर आए। मेयर जब निगम कार्यालय पहुंची तो इस दौरान ढोल और दंगाड़ों के पटाखों के साथ मेयर का स्वागत किया गया। मीनल ने सबसे पहले गणपति की पूजा अर्चना करी। मीनल चौबे जब महापौर की चेयर पर बैठी तो उस दौरान शंखनाद के साथ समर्थकों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। पदभार ग्रहण के बाद मीनल चौबे ने कहा कि 0% भ्रष्टाचार के साथ नगर निगम काम करने वाला है। अंबिकापुर में 16 कांग्रेसी पार्षदों ने अलग से अपने पद की शपथ ली। सरगुजा कलेक्टर ने इनको शपथ दिलाई। कांग्रेसियों ने समारोह का बहिष्कार कर दिया था। अंबिकापुर नगर निगम में नवनिर्वाचित कांग्रेस के 16 पार्षदों को बीते दिन कलेक्टर विलास भोसकर ने कलेक्ट्रेट भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस पार्षद ने महापौर मंजूषा भगत के बयान का विरोध करते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया था। नगर निगम का पहला सम्मेलन 11 बजे को आज होने वाला है। नगर निगम चुनाव में जीते कांग्रेस के 15 और एक निर्दलीय पार्षद ने बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया था। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावित होने जा रहा है, क्योंकि बजट से छत्तीसगढ़ के NHM कर्मचारी मायूस नजर आ रहे हैं। बड़े आंदोलन की रणनीति इन्होंने बना दी है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, जहां 25वें बजट में छत्तीसगढ़ के NHM के तकरीबन 16,000 कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। नियमितीकरण समेत लंबित तकरीबन 18 मांगों को पूरा करने के लिए बजट वित्त वर्ष 2025-26 में किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई और अब छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन
की तैयारी में है। इससे प्रदेश भर की स्वास्थ्य सेवाएं बड़े स्तर पर प्रभावित होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ काफ़ी लंबे समय से नियमितीकरण समेत 18 बिंदु को लेकर संघर्षरत हैं। पिछली सरकार ने एचएम कर्मचारियों के वेतन में 27% राशि की बढ़ोतरी की घोषणा की थी और इस संबंध में संविदा कर्मचारी संघ ने विधायक मंत्री समेत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक इनका निराकरण नहीं हो सका है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइए। साथ ही आपके मन में जो भी सवाल जवाब सुझाव हैं इस चैनल से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।